फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि जो गांव के दामाद होते तो उनके कितने वो रहते हैं नखरे, है ना। तो उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों वो है चटपटी शाम के ऊपर। क्योंकि सुबह सुबह लेडीज़ के पास काम होता है, शाम रात को काम होता है, खाना वाना बनाते हैं, लेकिन ये 4 to 6 का टाइम ऐसा होता था कि जो खेत में काम करने वाले लोग होते थे तो वो घर आ जाते थे और लेडीज़ के पास भी अभी थोड़ा टाइम रहता था खाना बनाने से पहले। तो इस टाइम में जो अक्सर चीज़ें होती थी तो वो लड़ाइयाँ होती थी। डेली का रूटीन था, डेली किसी ना किसी बात पर किसी ना किसी घर में कोई ना कोई लड़ाई होती ही रहती थी। अब जैसे एक तरफ अगर बहू आटा गूंद रही है, हैं, तो और जो सास है तो वो अपने बेटे को चुगलियां परोस रही है कि आज ऐसे किया तेरी बहू ने, वैसे किया, इसने हंडिया में से ज़्यादा घी यूज़ कर लिया या ज़्यादा तेल यूज़ कर लिया, मुझसे पूछा नहीं। इस टाइप की लड़ाइयाँ जो होती हैं दोस्तों वो चलती ही रहती थी। डेली का ये वो था। किसी के ससुराल से कोई आ गया, मेरे ससुराल वालों को नहीं पूछा है, उसने मेरी साड़ी पहन ली, उसने मेरा ये छीन लिया। तो इस टाइप की जो लड़ाइयाँ थी वो डेली, मतलब एक एंटरटेनमेंट जो टाइम होता था वो 4 to 6 ही होता था। तो उसमें जो है आदमी लोगों का दिमाग खराब हो जाता था, हैं, तो वो सब चुगलियाँ वुगलियाँ सुन के वो अपना पीने पाने चले जाते थे। और जो सासें होती थी वो गाली गलौज पे उतर आती थी। फिर उस टाइम में बहुएं कुछ टाइम तक सुनती थी, लेकिन जो पुरानी बहुएं होती थी वो उल्टा फिर उनको भी जवाब देना शुरू कर दिया। ऐसे ये जो है चलते ही रहता था शाम को डेली का, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे, ये होता ही रहता था। और फिर कभी आज इसकी बारी थी खाना बनाने की, आज इसने खाना नहीं बनाया, मेरी बारी थोड़ा ना थी, आज सुबह इसको बर्तन धोने थे। अगर घर में 3-4 बहुएं हैं तो उनका ये सब सीन चलता रहता था। और फिर लोग परेशान हो जाते थे। फिर जब हस्बैंड लोग दारू वारू पी लेते थे फिर और लड़ाइयाँ हो जाती थी। फिर तो वो गली से बाहर आ जाते थे, घर के बाहर आके लड़ाइयाँ होती थी। और फिर क्या होता था दोस्तों, लड़ लड़ा के खाना पीना खा के फिर नॉर्मल हो जाते थे। ऐसे लगता ही नहीं था कि इतना झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई है तो अब पता नहीं क्या होगा। और सुबह वो नॉर्मल थे, सब भूल जाते थे कि कल इतनी लड़ाई हुई और ये सब हुआ। तो ये एक आम बात थी और इसीलिए जितनी भी मार कुटाई होती थी पहले, बहुत जो बहुएं होती है वो बहुत पीटी जाती थी। और बहुएं भी इतनी मक्कार थी कि वो भी चुप नहीं रहती थी, बहुत बोलती थी भाई, बहुत ज़्यादा। उनको भी नहीं था कि हमको कोई पीटेगा। और वो भी कम नहीं थी, वो भी कम नहीं थी। हालांकि पीटना गलत है, लेकिन इतनी वो मुंह जोरी करती थी और पीटने के बावजूद भी चुप नहीं रहती थी, ऐसा होता था। फिर वो अगले दिन ही कोई उनका आ जाता था तो बस फिर उनसे शिकायतें लगाना, ऐसी है। सुबह जब वो टॉयलेट वॉयलेट जाते थे तो बहुएं यही बातें करती थी कि भाई कल मेरी सास ने ऐसे बोला, वैसे बोला, वो ऐसी है, बुढ़िया ये करती है। इस टाइप की बातें उनकी चलती ही रहती थी। और जो नई नवेली दुल्हन होती थी वो बेचारी बहुत सकपका जाती थी कि भाई यहाँ तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो उनको मन में बहुत डर रहता था कि हमारा पता नहीं क्या होगा, ऐसे सोच के वो परेशान रहती थी। और कई बार ऐसे होता था दाल में नमक ज़्यादा हो गया तो इस बात पर लड़ाई है। और आज रोटी फूल नहीं रही है, चूल्हे में जला दी रोटी, इस बात पे है। और जैसे अब हम लोग जाते थे तो हमारी भी मम्मी कभी कभी लड़ती थी कि अब इनकी लड़की आई है तो आज ये चीले बना रही हैं, आज ये खीर बना रही हैं। तो इस बात पे तो जो हमारी नानी भी कम नहीं थी, वो भी मामा से खूब शिकायत लगाती थी। वो भी कहती थी कि अगर भाई तेरी बहू को ये पसंद नहीं है तो इसको मायके छोड़ के आ जा। मेरी लड़की तो साल में एक बार आती है, उसमें भी तुम लोगों के ऐसे रहते हैं। तो लेकिन फिर मामी थोड़ी अच्छी भी थी तो वो सॉरी वॉरी बोल देती थी नानी को। तो ऐसे हमारा ये चलता रहता था कार्यक्रम। और रात होते होते तक सब कुछ नॉर्मल हो जाता था, सब लोग खा पी लेते थे और सुबह की तैयारियों में लग जाते थे। शाम के टाइम में बैलों को भी खाना वाना देना होता था। तो ये सब काम करके आराम से लोग बैठते थे। फिर अगर गर्मी ज़्यादा है
तो वो छिड़काव वगैरह करते थे पानी का, और उसका पंखे के लिए कुछ इंतज़ाम करते थे, और ये सब उनका चलता रहता था। तो ये जो बुक है दोस्तों, इसमें जो चैप्टर है चटपटी शाम, ठीक है ना, तो इसके अंदर ये सभी कुछ लिखा हुआ है मैंने कि आपको कैसे शाम में अच्छा लगता था। चाय वाय का तो सीन होता नहीं था वहाँ पे, तो चाय का नहीं होता था, तो उसके बदले में वो लोग यही मट्ठा वगैरह लेते थे, और दूध तो नहीं पीते थे, लेकिन मट्ठा लस्सी इस टाइप की चीज़ें बन जाती थी। नानी हमारी वो जो रहती है, एक बड़ी सी लकड़ी की वो रई रहती थी, उससे घोटती रहती थी हंडिया में, तो वो देती थी हमको। उसका धुआं का वो लगाती थी, उसमें तड़का, जैसे कि आज शेफ लोग करते हैं, तो उस टाइम में बड़ी अच्छी खुशबू आती थी। गर्मी रहती थी तो पेट वगैरह फूल जाता था, तो वही पिला दिया जाता था बच्चों को। उस टाइम में क्या होता था कि ये किचन में डिब्बे वगैरह नहीं होते थे, तो लोग जो सामान है, नमक मिर्च वगैरह सब हंडिया में रखते थे, मिट्टी की जो छोटे छोटे होते थे उसमें रखते थे। तो सासों को इसकी भी चुगली होती थी कि इसने तेल ज़्यादा डाला है सब्जी में, हमसे पूछ के डालना चाहिए था। उस टाइम में दोस्तों जो सासू माँ होती थी वो नाप की चीज़ें देती थी सब्जी छोंकने के लिए। एक प्याज दे दिया, 2 चम्मच तेल दे दिया, ऐसा नहीं था कि उठाया और डाल लिया। विद परमिशन लेना पड़ता था उनको सब चीज़ों को। और जैसे धनिया वगैरह ज़्यादा नहीं डालना, मसाले पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना, उसके बावजूद भी सब्जी बहुत अच्छी बनती थी। शायद वो वहाँ के पानी का ही असर रहता होगा, और ये सब उनका चलता ही रहता था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बचपन की स्टोरी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए, और अगर आपको और अच्छा लगता है तो आप मुझे अपना एड्रेस भेजिए। मैं 20 कॉपीज़ आप लोगों को फ्री में देना चाहती हूँ, तो आप मेरे पास अपना वो भेजिए एड्रेस, और मेरा एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर मुझे भेजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।